हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। तो माँ की डायरी में स्वागत है आपका। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेरी घर से विदाई हो चुकी है, यानी कि मायके से मैं ससुराल आ गई हूँ। तो वह ससुराल की जर्नी आपको दिखाऊंगी, यानी कि ससुराल का ही ब्लॉग है ये। और क्या है ना, जैसे कि हम कहीं एक दिन के लिए भी जाते हैं तो कितने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। और यहाँ तो मैं 12 दिन रह के आई थी, तो वैसे घर का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और ये है दूसरे दिन का, यानी कि रात को हम तो 12 बजे आके लगे थे, उसके ये दूसरे दिन का वीडियो है, जो कि सबको मैंने नाश्ता पानी करा दिया था। दोस्तों, उससे पहले मैंने लगा दी थी मशीन नाश्ता करने से पहले। और हस्बैंड जी के बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, और जिधर भी आप निगाह डालोगे तो उधर ही हस्बैंड जी के ही कपड़े सूख रहे हैं, यानी कि। और यहाँ पे 11:30 बज चुके हैं और मैं अपने घर की सफाई करने में लगी हुई हूँ। तो बस मैंने सुबह ही ये मशीन लगा दी थी, हस्बैंड जी के कपड़े ही कपड़े। और मैं गई हूँ ना, तब से इनके कपड़े धुले ही नहीं हैं। तो बस इन्होंने सारे कपड़े इकट्ठे करके रख रखे थे। तो फिर खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, मैंने सारे कपड़े यानी कि धो के डाल दिए हैं। और बस ऊपर ऊपर से जितनी भी मतलब कि धूल मिट्टी होगी उसको हटा दूँगी। और बच्चे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि अभी बच्चों की छुट्टी है। तो मैंने भी सोचा चलो बच्चों से भी काम लिया जाए। और यहाँ पे सारे घर को मैं अच्छे से धो दूँगी। और आप समझ ही सकते हो ना, कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। जैसे रोड वाला घर है ना, तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी यानी कि आ जाती है। तो बस मैं सुबह सुबह, सुबह तो नहीं है लेकिन यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं, तो सारे घर को अच्छी तरीके से यानी कि धो दूँगी। और धोने के बाद फिर मुझे नहाना है। और अभी मैंने चाय नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करा है। और मैं यहाँ पर नहा कर भी आ गई हूँ। और नहाने के बाद फिर मैंने की है अपनी पूजा अर्चना। और इसकी सफाई करते करते ना मेरे को लगभग यहाँ पे 12 बज गए हैं। और 12 बजे मैंने अपनी पूजा की थी, उसके बाद मैंने किया था नाश्ता। और दोस्तों, जब घर गंदा होता है ना, तो बिल्कुल भी चाय वाय पीने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। धूल मिट्टी दुनिया भर का इतना मतलब कि गंदा घर हो रखा था। फिर उसको साफ़ करने के बाद यहाँ पे बैठी और एक गिलास यहाँ पे चाय पी। और चाय पीने के बाद यहाँ पे किद्दू भी आ गया था, किद्दू से बातें करी। बातें करने के बाद देखो यहाँ पे 12 यानी कि 10 हो रहे हैं। और दोस्तों, दोपहर में बनाए थे मैंने दाल चावल, जो कि मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि काम किया था। तो बच्चे बोलने लगे बस हल्का फुल्का यानी कि दाल चावल बना दो। और मेरे बच्चों को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और दाल चावल इन्होंने खा लिए थे, उसके बाद खाए थे इन्होंने ब्रेड पिज़्ज़ा बना के। और क्या है ना, आजकल हर्षिता यानी कि कोल्ड कॉफ़ी पे ज़्यादा उतर गई है, तो वैसे उसने कोल्ड कॉफ़ी भी बनाई थी। और ये है दूसरे दिन का वीडियो, यानी कि दूसरे दिन मैंने करी है रसोई की सफाई। और जो रसोई की सफाई और जो गंदगी मैंने देखी ना, वैसे मेरे को रुका भी नहीं गया। और दूसरे दिन मैंने सारी रसोई में जितने भी सामान थे, सारे सामान बाहर निकालने के बाद मैंने कर दी है सारी रसोई को अच्छे से खाली। और उसके बाद मैंने सारे डिब्बों को, यानी कि जितने भी डिब्बे थे दाल वाल वाले, सारे डिब्बों को खाली करके और अच्छी तरीके से उनको साफ़ करके और एक तरफ लगा दिए थे। और बेटी और बेटा मतलब कि दोनों बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। और घर से कहीं निकलने के बाद तो तब तक मज़े आते हैं, और जब घर पे आते हैं ना, उसके बाद पता पड़ती है कि हमारा कितना काम रुका पड़ा है। आप समझ ही सकते हो। यहाँ पे फिर हर्षिता ने रसोई को साफ़ किया और मैंने बर्तन वर्तन सारे को साफ़ करके चमका दिया था। और काफ़ी ज़्यादा यानी कि गंदगी निकली थी रसोई में। और बाहर ना मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, उसके कारण भी हमने अच्छे से सफाई कर ली थी। और बच्चे की मदद से तो वह सारा काम जल्दी जल्दी हो ही रहा था। और यहाँ पे ये ड्राम भी खाली हो गया था आटे वाला, तो मैंने भी इसको सोचा कि इसको भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और तब तक एक चीज़ भी रह जाती है ना, तो दिमाग में खटकती रहती है कि हमारा ये यानी कि गंदा रह गया। तो वैसे उसी के कारण मैंने भी 2 दिन मतलब 2 दिन पहले तो मैंने आटा मंगा के रख लिया था। तो मैंने सोचा कि जब ये खाली होने ही वाला तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो फिर मैंने ड्राम को धो के रखा, और इधर मेरे ये बर्तन भी सूख गए थे, तो फिर अच्छे से कपड़ा डाल के साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद इनमें सारी दाल को दोबारा से पलट दिया था। और जो सुखाने वाली चीज़ थी वो सुखाने के लिए रख दी थी, और जो इसमें पलटने वाली थी वो सब पलटने के बाद तो सारी किचन को अच्छे से चमकाने के बाद सारे डिब्बे यहाँ पे लगा दिए थे।
तो बस जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, थोड़ी सी मेरी रसोई की व्यवस्था यानी कि भंग हो रही है, तो इसी के कारण ये नीचे रखने पड़ रहे हैं इनको डिब्बे। और दोस्तों रसोई को साफ करते करते ना 2 से 3 घंटे लग गए थे, और यानी कि 3 घंटे लग ही गए थे। और ये ड्रम सूख गया था, तो इन दोनों भाई बहन इस आटे को इसमें पलट रहे हैं, और काफ़ी हद तक मेरा घर यानी कि साफ़ सुथरा हो गया। और जब साफ़ हो जाता है ना, एक अलग ही सुकून आता है, मतलब मिलता है कि हमारा घर साफ़ हो जाता है, हो गया, और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक मन प्रसन्न होता है। और सच बताऊँ ना, जब वहाँ से आने के बाद तो एक भी पल ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बैठ के आराम से मैं चाय पीऊँ, क्योंकि गंदगी इतनी हो जाती है। रोड का घर है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे ये खेलने लग गई थी, और देखो प्लास्टिक भी कितनी सारी निकली है रसोई में से, और ये आटे के साथ खेल रही थी। और रसोई की सफाई हो गई थी। उसके बाद जो मतलब कि आंगन गंदा हो रहा था, जो ये वाला आंगन है, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो सरफ डाल के इसे दोबारा से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और फिर मैंने अंदर वाले रूमों में अच्छे से झाड़ू लगा के, और फिर एक साथ सारे घर में पोछा लगा दूँगी। जैसे कि बाहर कितना भी वाइपर मार लो, लेकिन तब तक हाथ से पोछा नहीं लगा देते ना, तब तक पानी भी नहीं सूखता, और फिर सफाई भी मेरे को दिखती नहीं है। और दोस्तों मैं हाथ से ही पोछा लगाना अच्छा यानी कि पसंद करती हूँ। मेरे तो यानी कि अब मेरा पोछा भी लग गया था, और सारा काम यानी कि मेरा फिनिश हो गया था। और फिनिश होने के बाद अब बस मेरे को खाना बनाना है। और जब सफाई हो जाती है तो एक अलग सा ही फीलिंग आती है, जैसे कि मेरे को हो रहा था, और सारा घर मेरा साफ़ हो गया था। तो वह यही दिखा रही हूँ आप लोगों को कितनी शांति मिलती है जब घर को साफ़ कर देते हैं। उसके बाद मैंने बना लिया था खाना, और फिर मैंने सभी बच्चों के लिए खाना यहाँ पे लगा के दे दिया है। और भिंडी बनाई थी और आलू की सब्ज़ी थी, यानी कि इसी के साथ मैंने इनको खाना दिया। दोस्तों आज ना इनके पापा यानी कि बच्चों के पापा यहीं पे सो रहे थे, और जब वो जगे तो बस बच्चों ने भी अपना गिफ्ट उनके हाथों में थमा दिया। पैर के नमस्ते क्या के छूटे आप करो खाली तो नहीं पहले आप खाओ पापा पापा को दिया है, पापा को नहीं को दिया। पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। उसमें ही नहीं, वो तो मैं ये खाती नहीं, मीठा नहीं खाती मैं मीठा खाती नहीं। कोई बात नहीं, मैं खाता हूँ ना मीठा, बाद में खा लूंगा। Ready, steady and go. बहुत टाइट है। अबे तू तो फूटे निकला है। और यहाँ पे ना सभी बच्चों ने चॉकलेट वगैरह खाई, और मैं भी थी और हस्बैंड जी भी थे, तो हमने सबने मिल बांट के खाया। और बस बच्चों ने भी अपनी डिमांड कर दी थी कि आज पापा आपसे हमें कुछ सामान मंगाना है। तो देखिए क्या क्या सामान मंगाया है इन लोगों ने अपने पापा से बोलकर। आज आया है फ्लिपकार्ट में से पार्सल, मैं तो लूंगी जिसमें बच्चों ने मंगाया है। हट जा। ये है ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, जो कि बच्चों को भूख लग रही है। ये मंगाया इन्होंने एक भुट्टा, कुछ भुट्टा वगैरह। ओह बच्चों ने मंगाई है चीज़। ओह बहुत सारी है भाई, ये तो उम्मीद थी इतनी सारी की। ये बच्चों ने मंगाए हैं 1 रुपये में आलू, और ये है इनका अमूल बटर। तो इनका कुछ सामान हो गया है इतना। ये मेरा है। दोस्तों बच्चों को खाना है वाइट सॉस पास्ता, और वैसे इन्होंने उसका सामान मंगा लिया है। और फाइनली मैंने इनको बनाने नहीं दिया है, क्योंकि आज मुझे बनाने थे छोले चावल और भटूरे,
जैसे कि मेरी मैदा बची हुई रखी थी, मैंने आपको दिखाया है सुबह की मैंने सारी किचन को साफ़ करा था, तो मैंने सोचा कि ये मैदा ख़राब जाएगी तो आज पहले इनको छोले भटूरे खिला देती हूँ। और मैंने तो अच्छा खाया ही है अपने मायके में, तो मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ पे भी बना के खिला देती हूँ सभी को। और घी भी डाल के सच में ही बहुत ही टेस्टी लाजवाब बने थे छोले भटूरे। और दोस्तों छोले भी बन के तैयार हो गए थे और मैंने भी गर्मा गर्म भटूरे बना के तैयार कर दिए। और घर से आने के बाद जब रसोई साफ़ हो गई तो बस किचन में काम करने का एक मज़ा ही कुछ अलग आ रहा था। और यहाँ पे हसीता भी लग गई थी सलाद वलाद काटने के लिए, और भटूरे भी खूब फूले फूले आ रहे थे। और यहाँ पे प्लेट भी लग के तैयार हो गई है, तो हस्बैंड जी भी बैठे खाने के लिए। तो बस वही हस्बैंड जी के लिए यानी कि खाना जा रहा है। दोस्तों अलग सी कोई चीज़ बनती है ना, बस बच्चे का इंतज़ार रहता है हमें कब खाने को मिलेगा। तो वैसे उत्कर्ष भी बोल रहा था फटाफट से मेरी भी प्लेट लगा दो। तो यहाँ पे सभी बच्चों के लिए मैंने खाना लगा दिया है और सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। तो सच में ही बहुत ही टेस्टी छोले चावल बने थे और सभी ने यहाँ पे बच्चों ने बैठ के खाना खाया। तो दोस्तों आज की आपको वीडियोज़ मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, और लाइक शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर अच्छी लगी हो तो। दोस्तों अब लेती हूँ आप लोगों से विदाई।